फिलेट रिमेनिंग था। तो मैं आपको बताता हूँ कि चैम्फर और फिलेट। देखिए अभी तक क्या होता था कि जो आप रेक्टेंगल जो ड्रॉ कर रहे थे, तो रेक्टेंगल की आपकी सब कमांड थी आपकी चैम्फर और फिलेट। यानी कि अगर आप देखेंगे कि चारों कॉर्नर पे अगर आप पहले देखते थे कि वो चैम्फर क्या हो जाता था, अप्लाई हो जाता था। पर वो अगर आपको कभी कभी किसी एक कॉर्नर पे अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक चैम्फर कमांड दे रखी है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो आप रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करते हो, इस रेक्टेंगल के क्या करते हो, यदि आपके कॉर्नर पॉइंट्स पे अगर आपको किसी एक कॉर्नर पे अगर आपको चैम्फर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सो चैम्फर का शॉर्टकट कमांड होता है सी। जब आप सी एच ए कमांड इंटर करोगे तो गाइज यहाँ पे ऊपर कमांड बार के जस्ट ऊपर पढ़िए, यहाँ पे ट्रिम मोड ऑन है और करंट चैम्फर डिस्टेंस 0 0 है, और जो करंट चैम्फर डिस्टेंस सेकंड वाली है वो भी 0 0 है। ओके, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, यानी कि अगर आप इसमें से कोई एक फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करते हो तो इसके बाद अब आपसे पूछता है सेलेक्ट सेकंड लाइन। तो जब आप ये सेकंड लाइन सेलेक्ट करते हो तो गाइज इस पे क्या है, चैम्फर की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो डिस्टेंस है 1 वो क्या है 0, और इसी के साथ साथ जो डिस्टेंस 2 है वो भी क्या है 0। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, इसमें दो प्रकार की मेथड पढ़ते हो, एक होती है डिस्टेंस और दूसरी होती है एंगल। सो यहीं पे देखिएगा, मैं आपको वो वर्क करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले सी एच ए कमांड इंटर। जब सी एच ए कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारी सब कमांड स्टार्टिंग पे ही दे रखी है। पहली है अंडू, दूसरी है पॉलीलाइंस, तीसरी है डिस्टेंस, फोर्थ है आपकी एंगल, फिफ्थ है आपका ट्रिम, और सिक्स्थ है आपका मेथड, और लास्ट है आपका मल्टीपल। देखिए जो मेथड लिखा हुआ है, मेथड के अंदर ही आपका डिस्टेंस और एंगल आ रहा है। क्लियर है सभी लोगों को? सो अभी मैं अभी आपको शो भी करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस से वर्क करते हैं। सो डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हो, डी कमांड इंटर। तो यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहली जो आपने चैम्फर डिस्टेंस की वैल्यू डाली है वो आपने कितनी रखी है 50। और इसके बाद अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस। तो इस बार आपने जो दूसरी है 25। ये सारी जितनी है मैं अभी पे रख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा यूनिट का फॉर्मेट है वो डेसिमल सेट कर रखा है मैंने। सो यहाँ पे आपने क्या किया, डिस्टेंस फिक्स कर दी। अब चलिए पहली मेथड से, ये है आपका सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। तो पहली लाइन को आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद अब आपसे पूछता है सेलेक्ट सेकेंड लाइन। तो जब आप सेकेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे चैम्फर होते हुए नजर आएगा। यदि आप इसका लीनियर डायमेंशन से मेजर करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ, ये है आपका 25, और इसी प्रकार यहाँ पे ये देखेंगे ये है आपका इस साइड 15। क्लियर है सभी को, विकास और सरफराज दोनों को चैम्फर? यस सर। ठीक है, सेम इसी प्रकार अब हम लोग इस पे, ये तो था क्या डिस्टेंस से, अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो देखिए ऐसे एक पर्टिकुलर क्या हो गया, किसी एक कॉर्नर पे क्या हो गया, चैम्फर हो गया। अब इसी जो आपने क्या किया कि इसमें आपने डिस्टेंस का यूज किया, अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली एंगल का यूज करेंगे। सो एंगल में क्या आपका रिक्वायरमेंट होता है, एंगल में पहली एक लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा आपका कितने एंगल पे आपको चाहिए उसका रिक्वायरमेंट। तो आइए देखते हैं एंगल के थ्रू। सी एच ए इंटर, सी एच ए इंटर। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए मेथड शो हो रही है, पहली डिस्टेंस 1, दूसरी डिस्टेंस ये आपकी। अब इसके बाद हम एंगल पे ए इंटर करेंगे। जब एंगल पे ए इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। तो पहले आपको क्या करना है, इस लाइन से आपको इसको चैम्फर करना है तो उसकी लेंथ डालना है। तो उसकी लेंथ आपने कितनी डाल दी 15। अब आपसे पूछता है कि स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। सो उस लाइन से आपको कितना एंगल प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए डाला 45 एंड देन एंटर।
तो अब मैं उसी लाइन को देखिए सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी हो गई फर्स्ट लाइन। ओके, और इसके बाद ये हो गया मेरा सेकेंड। तो देखिए एग्जैक्टली आपको 15 की लेंथ पे वह है, आपको चेंज आया कि नजर आया कि नहीं आया। आप देखिए यदि आपको एंगल मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एंगल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इसको सेलेक्ट किया, दूसरी लाइन आपने इसको सेलेक्ट किया, तो अब आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल नजर आ रहा होगा। गाइस आप दोनों को यह एंगल से मेथड क्लियर है क्या? यस सर। ओके, तो ये था क्या, एंगल, और पहला था आपका डिस्टेंस। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, है ना। चलते हैं यहाँ पे सी एच ए इंटर। अब आता है यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, एंगल हो गया, अब आता है क्या, ट्रिम। सर ट्रिम कैसा है? अभी तक आप जब कॉर्नर पर क्या कर रहे थे, चैम्फर कर रहे थे, तो एग्जैक्टली वो क्या हो रहा था, चैम्फर हो जाता था। और जो आपकी जो 0 डिग्री की है और 90 डिग्री का जो कॉर्नर है, तो ये भी हट जाता था। तो यदि आपको ये कॉर्नर भी चाहिए और चैम्फर से किया हुआ ऑब्जेक्ट भी चाहिए, सो उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रिम का काम यूज करेंगे। सो ट्रिम के लिए अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे जो यहाँ पे मोड है वो कौन सा सेलेक्ट हो रखा है, ट्रिम। यानी कि जो आपका कॉर्नर था वो क्या हो जाता था, ट्रिम हो जाता था। यदि आपने आपने यहाँ से क्या किया, एन यानी कि नो ट्रिम को जब एंगल मेथड के थ्रू, अभी लास्ट जो चैम्फर पे मैंने सेट की थी कौन सी थी, एंगल। अब एंगल मेथड के थ्रू अगर आप ट्रिम सॉरी चैम्फर करते हो तो देखिएगा अंतर आपको नजर आएगा। तो फर्स्ट लाइन आपने इसको सेलेक्ट की और सेकंड लाइन आपने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्नर पॉइंट है आपको एग्जैक्टली नजर आ रहा होगा, ये कॉर्नर भी है और यहाँ पे ये चैम्फर भी हो गया। सरफराज समझ में आया? ठीक है, चलिए की आवाज नहीं आ पा रही है इसी तरह। तो अगर आप क्या करोगे, यदि यहाँ पे ट्रिम को नो ऑन कर देते हो, तो वापस से आप क्या करेंगे, सी एच ए में यानी चैम्फर को इंटर करके वापस से ट्रिम पे टी को इंटर करके अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रिम कमांड को। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेथड के जस्ट बाजू पे, वो है आपका मल्टीपल। सो मल्टीपल अगर आप सेलेक्ट करते हो एम इंटर, तो जिस कॉर्नर पे आपको चाहिए चैम्फर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन करना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो ये आपका चैम्फर हो गया। सेम इसी प्रकार यदि आपको इस साइड चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, यानी कि जहां पे आपको जितनी बार चाहिए चैम्फर, तो उतनी बार आप क्या कर सकते हो, आप चैम्फर कर सकते हो। क्लियर है सभी लोगों को? ओके, अब यहाँ पे आपका क्या है, एक मान लीजिए रेक्टेंगल डाल करके रखा है। तो जब आप शुरुआत पे रेक्टेंगल पे वर्क कर रहे थे तो वहां पे क्या है, चैम्फर था, तो वो क्या करता था, एग्जैक्टली चारों कॉर्नर पे प्रोवाइड करता था। पर मान लीजिए अब आपका क्या है, पहले से अब आपका ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ है और उस पे अगर आप क्या करना चाहते हो, चैम्फर का यूज करना चाहते हो, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2D से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी एच ए कमांड इंटर करता हूँ। जब आप चैम्फर की कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे ऑप्शन पूछता है पॉलीलाइन। सो पॉलीलाइन का बना हुआ यही ऑब्जेक्ट है ना, एक लाइन से ज्यादा, तो पॉलीलाइन के लिए पी कमांड आप इंटर करते हो। ओके, इसके बाद यदि मुझे कोई डिस्टेंस सेट करनी है तो मैं डिस्टेंस के साथ जाता हूँ, उसकी फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस 25 रख करके उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ। जब वैल्यू सेट हो गई तो यहाँ आपसे देखेंगे ये पूछता है सेलेक्ट टू डी पॉलीलाइन। तो अब इस लाइन को जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो एग्जैक्टली उसके चारों कॉर्नर पे देखेंगे आप सभी लोग, उसके चारों कॉर्नर पे क्या हो रहा है, चैम्फर हो रहा है, वो भी एक बार पे। ठीक है, ऐसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके चारों कॉर्नर पे क्या हो गया, चैम्फर हो गया। यानी कि कोई भी 2D पॉलीलाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट हो, उस पर अगर आपको चैम्फर का यूज करना हो एक बार पे, तो आप कैसे करोगे, ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, फिर से आर ई सी कमांड इंटर और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दिया। अब लास्ट में जब चैम्फर पे जाओगे तो देखो गाइस यहाँ पे पॉलीलाइंस हो गया,
डिस्टेंस हो गया, एंगल हो गया, ट्रिम हो गया और मल्टीपल हो गया। लास्ट जो बच गया वो था आपका मेथड। सो मेथड के लिए ई कमांड इंटर करो तो देखो डिस्टेंस और एंगल आ गया कि नहीं आ गया, वही आ गई सेम चीज, है ना। तो ये वही वाली बात हो गई कि जब आप कॉपी में मोड पे जाते हैं तो अगर आप मल्टीपल को जब ऑन करेंगे या फिर सिंगल को ऑन करेंगे तो फिर बाहर क्या है मल्टीपल का ऑप्शन आने लगता है। तो सेम इसी प्रकार अब अपन चलते हैं किसमें, मेथड के अंदर डिस्टेंस और एंगल जिसे हमने पढ़ लिया है। तो फिर से आप डिस्टेंस मान लीजिए मैंने वही सेट कर रखी है, डिस्टेंस मेथड सेलेक्ट कर ली फर्स्ट एंड देन सेकेंड, तो उस मेथड के अनुसार यहाँ पे एग्जैक्टली चैम्फर हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या आपका चैम्फर कमांड पूरा। ओके, अब गाइस आगे की ओर चलते हैं और वो है आपका क्या फिलेट। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट में एक यहाँ पे बॉक्स आ रहा है जिसके कर्व पे सॉरी कॉर्नर पे फिलेट हो रखा है, यानी कि कॉर्नर पे जो है कर्व शेप आ चुका है। ओके, सो ऐसे शेप के लिए आप क्या करते हो, फिलेट कमांड का यूज करते हो। जब आप लोग प्लान बना रहे थे तो प्लान के कॉर्नर पॉइंट को जोड़ने का काम भी फिलेट ही कर रहा था। ओके, सो आइए देखते हैं रेक्टेंगल में अब फिलेट का यूज। तो एक आपने ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब इसके कॉर्नर पे हम लोग क्या करेंगे, फिलेट कमांड का यूज करेंगे। सो फिलेट कमांड के लिए एफ कमांड इंटर करते हैं। ओके, यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखिए शुरुआत पे ही लिख करके आया है करंट मोड, ट्रिम और रेडियस कितना है 0 0। तो अगर आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फर्स्ट लाइन को इसको सेलेक्ट करके जब दूसरा वाला सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको एग्जैक्टली कुछ भी फिलेट होते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो रेडियस कितनी है 0 है। सो हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे पहले रेडियस को सेट करेंगे। तो रेडियस को सेट करने के लिए वापस से मैं क्या करता हूँ फिलेट कमांड का यूज करता हूँ। ओके, तो आइए चलते हैं रेडियस पे। सो आर कमांड इंटर। अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। तो फिलेट रेडियस आपने कितना डाल दिया 25। ओके, सो 25 आपने सेट कर लिया। अब चलिए सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो पहला ऑब्जेक्ट का ये सेलेक्ट किया। इसके बाद आपसे पूछता है सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये आपने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो देखेंगे अब आप इसके कॉर्नर पे क्या हो गया, फिलेट हो गया। क्लियर है गाइस सभी को? यस सर। आज आप ही दोनों हो। चलो ठीक है। ओके, फिर से चलते हैं यहाँ पे फिलेट पे। सो एफ कमांड इंटर। अब अपन चलते हैं किसमें, रेडियस के जस्ट बाजू पे ट्रिम पे। सो ट्रिम पे चलेंगे, टी कमांड इंटर। तो अभी क्या है ट्रिम हो रखा है, यानी कि उसके कॉर्नर पे फिलेट हो जाता है और फिर क्या होता है वहां पे वो कॉर्नर पॉइंट नहीं रह जाता है। तो अब अपन क्या करते हैं उस कॉर्नर पॉइंट को भी रखते हैं और फिलेट भी रखते हैं। सो आप कैसे करोगे, ट्रिम यहाँ से आप क्या करोगे, नो ट्रिम को ऑन, नो ट्रिम को ऑन कर दोगे तो सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया और अब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया। तो देखिए इसके कॉर्नर पे अब क्या हो गया, नो ट्रिम वाला ऑप्शन अप्लाई हो गया। ओके, अब जब यहाँ पे यदि आपको बार बार करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो फिलेट पे आप जाएंगे, सबसे पहले आप ट्रिम वाले को वापस से आप ट्रिम पे क्लिक कर देंगे। अब हम चलते हैं किसमें, मल्टीपल पे। सो मल्टीपल यानी कि कई बार। सो कई बार के लिए आप क्या करेंगे, एम इंटर करेंगे। आप एम इंटर कर देंगे तो जिस कॉर्नर पे आप चाहो उस कॉर्नर पे आप क्या कर सकते हो, फिलेट का यूज कर सकते हो, यानी कि एक बार से ज्यादा। क्लियर है गाइस? ओके, चलते हैं। अब कोई 2D से बना हुआ आपका ऑब्जेक्ट है, यानी 2D से यानी कि पॉलीलाइन से बना हुआ एक, इसके चारों कॉर्नर पे एक बार पे अगर आपको फिलेट का यूज करना हो तो वो आप कैसे करोगे, तो आप देखते हैं उस पर वर्क करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिलेट कमांड का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसकी सब कमांड्स क्या है, पॉलीलाइन। तो अगर आपको रेडियस पे कुछ और भी चेंजेस करने हैं तो आप रेडियस की कमांड इंटर करके यहाँ पे उसकी आप क्या करें, रेडियस बढ़ा दें। अब मैंने इस बार रेडियस कितना सेट कर दिया, 50 कर दिया। अब मैं चलता हूँ पॉलीलाइंस पे। सो पॉलीलाइन पी इंटर किया। यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट 2D पॉलीलाइन। अब जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली वो चारों कॉर्नर पे क्या हो गया, 50 50 के रेडियस पे कॉर्नर पे क्या हो गया,
फिलेट कमांड का यूज हो गया। देखा आप सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया क्या, चैम्फर, और दूसरा आपका जो कंप्लीट हो गया वो था क्या, आपका फिलेट। आइए अब चलते हैं हम लोग पॉलीलाइंस पे, है ना। सो पॉलीलाइन के लिए जो आप शॉर्टकट कमांड यूज करते हो वो होता है आपका PL। तो पॉलीलाइन का बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज है, हम लोग कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। ठीक है, सो पॉलीलाइन यानी कि PL इंटर, यहाँ से क्या पूछता है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ आपसे क्या पूछेगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और करके आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू और विड्थ। तो सबसे पहले चलते हैं एक डिस्टेंस के थ्रू, मान लीजिए 100 की आपने यहाँ पे लाइन ले ली। ओके, अब यहाँ पे 100 के यहाँ ड्रॉ करते हो और यहाँ पे भी 100 ड्रॉ करते हो, सेम इसी प्रकार और आप आ जाते हो। तो आप क्या करते हो, पॉलीलाइन से एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि जो क्लोज्ड हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, पॉलीलाइन से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये था क्या पॉलीलाइन पे बेसिक स्टार्टिंग। अब चलते हैं फिर से पॉलीलाइन पे। तो जब अभी आप स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट जो दे रहे हो तो वो देख रहे होंगे आप सभी लोग, वो 0 डिग्री पे क्या है, एग्जैक्टली स्ट्रेट चल रहा है। 90 डिग्री पे भी क्या है, स्ट्रेट चल रहा है। तो यदि आपको कोई आर्क टाइप में शेप देना हो तो वो आप कैसे देंगे, सो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कमांड का यूज करेंगे इस पे। सो ए कमांड इंटर, जब आप ए कमांड इंटर करोगे तो देखो गाइस, यहाँ पे अब आपसे एंगल पूछ रहा है, सेंटर पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, और जो नया है एक और आ गया वो आपका रेडियस हो गया। तो सबसे पहले अपन चलते हैं किसमें, एंगल। सो एंगल के लिए ए कमांड इंटर करिए। सो स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल आपने कितना डाल दिया, 55। सो 55 के एंगल पे अब आपका क्या हो गया, आर्क सेट हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो एग्जैक्टली उसका एंड पॉइंट पूछ रहा है। क्लियर है गाइस? तो ये आप क्या करते हो, सबसे पहले आर्क में पॉलीलाइन, सॉरी पॉलीलाइन पे आर्क पे एंगल मेथड के थ्रू ऐसे ड्रॉ करते हो। यानी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ करना है यानी कि उसके ऊपर शेप कुछ देना, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, फिर से चलते हैं अपन पॉलीलाइन पे, और ये स्टार्ट पॉइंट ओके सेलेक्ट हुआ, और यहाँ पे आर्क में वापस से चलते हैं। अब आता है आपका सेंटर। सो सेंटर के लिए आप क्या करोगे, CE इंटर करोगे। जब CE इंटर करोगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। तो मान लीजिए आपने सेंटर पॉइंट यहाँ दे दिया, तो उस सेंटर पॉइंट को लेते हुए अब आपका आर्क क्या है, ड्रॉ हो रहा है। क्लियर है गाइस? ओके, चलते यस। हैं आगे। यहाँ पे पॉलीलाइन पे जब आप क्या कर रहे थे, ये स्टार्टिंग पॉइंट और आर्क पे जा रहे थे, तो जो आप सेंटर ले रहे थे तो सेंटर पे ही आपके पास दो ऑप्शन आए थे। यानी कि CE इंटर करके तो आपने क्या किया, यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिया, तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ रहे थे। एक आ रहा था एंगल, और दूसरा आ रहा था आपके पास लेंथ। तो एंगल वाला आपने पहले ही वर्क कर लिया, और जो बच गया वो था आपका क्या, लेंथ। तो लेंथ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लेंथ डाल दिया आपने, मान लीजिए तो 12 डाल दिया एंड देन इंटर कर दिया। सो देखिए ये जो आपका आर्क जो ड्रॉ हुआ है वो एग्जैक्टली यहाँ पे इसके यहाँ से स्टार्टिंग से 12 पे एग्जैक्टली ड्रॉ हो गया। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। आप देखते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो वो आपको मालूम ही है, कंट्रोल बटन प्रेस कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये रेडियस दिया हुआ है। सो अगर आपको इसका आर्क का रेडियस फिक्स करना हो तो आर की वैल्यू डाल करके आप मान लीजिए 50 का रेडियस डाल दिए, तो 50 के रेडियस पे ये जो आर्क है अब ड्रॉ होगा। कहीं भी आप जो ड्रॉ करेंगे ना तो एग्जैक्टली ये क्या है, 50 के रेडियस पे। क्लियर है? ठीक, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा जैसे स्ट्रेट है, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेट वो नहीं है, वो 50 के रेडियस पे। ठीक, इसके बाद अब आता है आपका उसी पे सब कमांड में सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट के लिए S कमांड यूज करो। तो अब आप यहाँ पे बता दो कि सेकंड पॉइंट का, मान लीजिए आपने क्या किया,
सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, तो जैसे ही सेकंड पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो ये आर्क आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब जब क्या है आर्क ड्रॉ होना चालू हो जाता है तो वापस से अगर आपको उस पर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, लाइन का यूज करोगे। तो इन सब में सिर्फ और सिर्फ लाइन बस बचा। तो अब मैं चलता हूँ लास्ट में लाइन पे, एल कमांड क्या होता है एग्जैक्टली स्ट्रेट चलने लगता है। अब देखिए जो और भी ऐड थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाफ विड्थ है, ये लेंथ है और विड्थ है, तो इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर चलते हैं आगे, पी एल इंटर स्टार्ट पॉइंट आपने दे दिया, और अब चलते हैं किसमें, हाफ विड्थ। विड्थ और हाफ विड्थ में क्या अंतर है कि विड्थ अगर आपकी मान लीजिए 10 mm की है तो हाफ विड्थ कितने की होगी, 5 mm की, वो उसका आधा होता है। ठीक है, तो 2014 से पहले जब आपका क्या था, ऑटोकैड पे ज्यादा अपडेट नहीं था तो उस टाइम ये हाफ विड्थ का ही यूज करते थे। सो एच कमांड इंटर, सो यहाँ से आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। तो हाफ विड्थ आपने कितनी डाल दी, मान लीजिए 5 करके इंटर कर दिया। अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ, तो आपने कितना डाल दिया, 2। तो जब आप कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे तो देखिए उसकी स्टार्टिंग पे विड्थ कितनी है, 5 है, और एंडिंग में हाफ विड्थ कितनी है, 2 है। क्लियर है, तो ये है आपका हाफ विड्थ। हाफ विड्थ में आपने जो वैल्यू डाली है वापस से पॉलीलाइन पे जा करके आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अदरवाइज अब आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसी वैल्यू को लेकर के चलेंगे। सो ये आपने 0 कर दिया और इसको भी आपने 0 कर दिया। ठीक, अब पॉलीलाइन पे अगर आपको क्या करना है, एग्जैक्टली कोई लेंथ देनी है ना, लेंथ पे आपको क्रिएट करना है, तो वो आप कैसे करते हो, कमांड इंटर करके 1000 आपने यहाँ पे इंटर कर दिया। तो 1000 के उस पे ये देखिए आपकी लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट क्रिएट हो गई। जैसे मैंने अभी आपका ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था 100 करके। ओके, अब अपन चलते हैं पी एल इंटर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक क्या करता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ तक 500 mm, 500 mm यानी कि मुझे ड्रॉ करना है 500 mm, तो लेंथ आप पहले ले लीजिए, तो 500 आप mm डाल दिए इंटर। 500 mm तक आपकी एक पॉलीलाइन स्ट्रेट खिंच गई। अब मैं किसका यूज करूंगा, लास्ट वाली मेथड है इसी में से विड्थ का। तो अब हम लोग सीखेंगे एरो बनाना। सो डब्ल्यू कमांड इंटर, अब इसमें स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग विड्थ आपने कितनी डाल दी, 10। जैसे ही आप 10 डाल दिए तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, ये हमेशा आपको क्या रखना है, 0 0 एंड देन इंटर। अब आप जब थोड़ा सा इसको आगे की ओर ऐसे खींचेंगे और यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो देखिए क्या आप लोगों को यहाँ पे एरो नजर आया क्या, यानी कि अब आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेयर्स पे पॉलीलाइन के थ्रू अब आप क्या करते हैं, एरो भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। ठीक है, सरफराज समझ में आया? यस। ठीक है, तो आज के लिए अब आज हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि क्या है कि आज बच्चे हैं नहीं,